एडवोकेट क्या नहीं कर सकता है आज का दिन में, स्पेशली अरुणाचल में एडवोकेट क्या नहीं कर सकता। अभी सुनने में आया है कि उनका पास में 7-8 करोड़ 20-30 करोड़ तक भी फाइनेंस है, तो वो कहाँ से आया होगा, आपको क्या लगता है? कैंडिडेट पैसा देता है इसलिए हम लोग लेता है, तो इस बार हम नहीं दे रहा है तो आपको मिलेगा भी नहीं है। कि कोई कैंडिडेट तो अपना स्कूल बिल्डिंग को गिरवी रखा है, बोला कि हम कैंडिडेचर विद्रोह नहीं करेगा बोल के। पुलिस ही पुलिस, वोटर से ज़्यादा पुलिस है, कैंडिडेट से ज़्यादा पुलिस है, टेक्निज्म को प्रमोट कर रहा है। अब लीडर है ना गुंडा है, हमको समझ में नहीं आ रहा ये इलेक्शन करवा कौन रहा है। जो आपका यारी, जो आपका जिगरी है, जो आज आपको धोखा दिया है, फिर भी आप इस मोड़ पे कंटिन्यू चल रहा है, कौन है वो? दुनिया लोग जानना चाहते दुनिया हैं को। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप देख रहे हैं ATTV। दर्शकों, फिलहाल इस वक्त हम यहाँ RGU का यहाँ इंट्रेंस गेट के यहाँ ठीक नज़दीक मौजूद है। हमारे साथ में SD लोधा जी है, और SD लोधा जी जो है आज यहाँ ईटानगर से न्योकुम लपंग यानी कि न्योकुम ग्राउंड से लेके यहाँ RGU राजीव गांधी यूनिवर्सिटी तक यहाँ जो है पद यात्रा किया है, यानी कि 30 किलोमीटर तक आज सुबह 6 बजे करीब से आज यहाँ 12 बजे यानी कि 6 घंटा का करीब जो है यहाँ पद यात्रा करके यहाँ पहुँचा है। SD लोधा जी, शायद आप तो बहुत थक चुका होगा क्योंकि इतने दूर से यहाँ तक पैदल चल के आया है। कैसा लगा, मतलब आपका सफ़र यहाँ तक आने का? दो तकन होता है, एक तो है फिजिकल टायरनेस, एक तो है जो दिल से तकना ना। दिल से तो नहीं तका है, बिकॉज हमेशा से शुरुआत का दौर से ही एक उम्मीद है कि और एक जोश है कि समाज को सेवा करने का, तो उसमें तो तकने का बात ही नहीं। बट फिजिकल रूप से तका इसलिए कि क्योंकि हम एक्सरसाइज पहले में करता था, क्लब में ज्वाइन किया, तो उसमें थोड़ा सा ये नी में फ्रैक्चर हुआ, तो उसका थोड़ा सा अभी कुछ दर्द महसूस हुआ है। पर भी सोचा है कि और अब में चलते समय में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, अभी भी बहुत तकलीफ़ था, लेकिन भी चल के होता है तो तकलीफ़ तो बहुत हुआ। और मैं सिर्फ तकलीफ़ नहीं हुआ है, मेरा जितना भी भाई लोग है बेचारा, मेरा जो इस कमिंग मिडिल जोन स्टूडेंट यूनियन का जो टीम है सारा, प्रेसिडेंट लीड करके, और जितना भी मेरा सपोर्टर है, इवन मेरा जो जितना भाई लोग है वो लोग सब लोग आया है, तकलीफ़ तो होगा। अच्छा, चलिए, आप यहाँ जो है जो पद यात्रा जो किया है, अभी तो जितना भी जनता है सभी को वाकिफ हो गया होगा कि आप किस मुद्दे पे यहाँ आज आया है। स्पेशली मैं जनता को बताना चाहूँगा जो लोग अभी तक नहीं देखा है, SD लोधा जी जो है ये जो है मनी कल्चर को लेके जो है उसका अगेंस्ट में जो है ये अंशु इलेक्शन को चलते यहाँ पे जो है पद यात्रा किया है। अच्छा SD लोधा जी, ये आपका जो मनी कल्चर को लेके, मैंने उस दिन भी आपसे इंटरव्यू लिया, उस समय में भी हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया, लेकिन उस वक्त हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया। आज जो है यहाँ पे जो है मनी कल्चर को लेके जो है आप जो है यात्रा निकला है, लोगों का ये कहना है कि SD लोधा का पास में पैसा नहीं है इसलिए वो पद यात्रा निकला है, या फिर बिना पैसा का SD लोधा कैसे जीत सकता है इस इलेक्शन में? इसका बारे में आपका जवाब क्या रहेगा? तो समाज को ये तय करना है कि अंशु इलेक्शन में पैसा लगता है ना नहीं लगता है। हमने तो नहीं देखा है, अगर पैसा अंशु इलेक्शन में ज़रूरत है बोलने से तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंशु में लिखना चाहिए था। आपको अंशु प्रेसिडेंट आने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखना चाहिए था कि कैंडिडेट का पास में इतना करोड़ होना है बोल के, वहाँ तो कुछ नहीं लिखा है। और स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन में पैसा कैसे ज़रूरत होगा? ये जो आर्ग्यूमेंट जो कर रहा है ये समाज का कीड़ा लोग, जो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरा पास पैसा नहीं है, ये गरीब है, तो अंशु प्रेसिडेंट क्यों आया है, ये आज वो बोलने में बहुत आसान शब्दों में बोल रहा है। कल को उसका कोई भाई भैया अच्छा सोच का साथ में होने से भी, अच्छा सोच का साथ में होके लीडरशिप क्वालिटी होने का बाद भी उस व्यक्ति को अगर समाज नालीफाइड कर रहा होगा, उस वक्त वो एहसास होगा कि SD लोधा को जो शब्द हमने यूज़ किया है वो गलत, हम उसको उतना ही जवाब देंगे। अच्छा SD लोधा जी, यहाँ पे और एक सवाल जो है हमने लाइव करते हमने देखा है, आपका जितना भी जो आपको सपोर्ट भी करते हैं दिल से, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि SD लोधा जी जो है बहुत डिजर्विंग है। आपका जो कुछ सपोर्टर है, जो आप चाहने वाले लोग जो है, सुबह हमने देखा है कमेंट पे कि उन लोगों का कहना है कि SD लोधा जी जो है बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट है, लेकिन डिजर्विंग होने के बावजूद भी SD लोधा जी जो है इस बार नहीं जीत पाएगा क्योंकि पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसका क्या जवाब? ये मेरा जीत और मेरा हार नहीं होगा, ये समाज का हार होगा और स्टूडेंट का हार होगा। क्योंकि अंशु बेसिकली, अंशु का जन्म जो है
सोशल राइट्स को, पॉलिटिकल राइट्स को, इकोनॉमिक राइट्स को लड़ने के लिए ये बनाया था ये प्लेटफॉर्म जो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सोशली कमर्शलाइज हो रहा है कि नहीं, पॉलिटिकली कमर्शलाइज किया जा रहा है। तो ये उल्टा हो गया। बहुत अंशु का जो सोल मोटिव्स है वो पूरा तहस नहस होने लगा है। तो इसका हमको जो चाहता है वो सही है कि हमको जो चाहने वाला लोग भी बहुत है इस समाज में, लेकिन जीत नहीं पाएगा, इसे डिमोरलाइज मत हो। अंशु में कुछ पैसा का वजह से, कुछ वोटर का वजह से हम हार सकता है, लेकिन समाज में, समाज का दिल को हम ही जीतेगा। हम ये विश्वास करके ये अंशु कैंडिडेचर हम आज तक हम गिव अप नहीं हुआ। कुछ लोगों ने से छोड़ दिया होगा, लेकिन हम छोड़ा नहीं है, क्योंकि हम समाज को आईना भी दिखाना चाहता है। स्टूडेंट को हम ये भी बताना चाहता है कि अब हमेशा से कहता है कि कैंडिडेट पैसा देता है इसलिए हम लोग लेता है, तो इस बार हम नहीं दे रहा है तो आपको मिलेगा भी नहीं है। तो ये जो बात है ये भी इस बार ही समाप्त हो जाएगा, और आने वाला दिन में कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि हम लोग पैसा, हम अगर हारता है तो हम तो पैसा नहीं दे के ही हारेगा ना, देने से तो हम जीतेगा, तो है कि नहीं। लेकिन स्टूडेंट ऐसे भी नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट जेन्युइन वाला भी बहुत सारा है। जैसे कि यूनिवर्सिटी को हम बहुत भरोसा कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का लोग हमेशा एक लीगेसी क्रिएट किया है कि जेन्युइन को चुनने के लिए हमेशा कोशिश किया, तो इसलिए हम यूनिवर्सिटी का चौखट तक आया है ना। और हमको जो लोग, मेरा जो फॉलोवर्स है, मेरा जो फ़ैन है और जो मेरा चाहने वाले लोगों को हम इतना ही कहूँगा कि आपका ये चाहत, आपका ये मेरा ऊपर में जो भरोसा है वो बरकरार रखिए। हम अंशु इलेक्शन में प्रेसिडेंट अगर पैसा का वजह से हार भी जाता है तो हम समाज से कभी नहीं भागेगा। हम हमेशा अंशु प्रेसिडेंट का फॉर्म में नहीं होने से भी हम कुछ अलग फॉर्म में आपका सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। डिमोरलाइज मत हो जाइए, इतना ही हम कहना है। अच्छा चलिए एसडी लोधा जी, आज का जो आपका ये जो सफ़र है इसको चलते बहुत सारा सवाल पैदा होता है, स्पेशली मनी कल्चर को लेके। जो मनी कल्चर को जो है आज इसका अगेंस्ट में जो है पहला, जो इतिहास में पहला ऐसा एक कैंडिडेट होगा, एक ऐसा इंसान होगा जो आप जो है मनी कल्चर को ही लेके आज एक आपका जो है एक मेमेंटो बना दिया, जो भी मतलब आपका एक मुद्दा बना दिया कि स्टूडेंट का इलेक्शन का चलते यहाँ पे जो है जो पैसा जो यहाँ पे इन्वॉल्व एक्चुअल में हुआ जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये पैसा जो है स्टूडेंट का, नॉर्मल स्टूडेंट का पास में कहाँ से आता होगा, जबकि आपका पास भी पैसा नहीं है और उन लोग भी आपका ही बराबर का है, आपका ही उम्र का है, कोई लोग आपसे बड़ा है, कोई लोग छोटा है, और उनका पास में देख के किसी को नहीं लगता है कि उनका पास में पैसा 1 करोड़ भी होगा। तो अभी सुनने में आया है कि उनका पास में 7-8 करोड़ 20-30 करोड़ तक भी फाइनेंस है, तो वो कहाँ से आया होगा, आपको क्या लगता है? ये ब्लैक मनी है और ये कुछ लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, और स्पॉन्सरशिप का बदले में वो उनसे ये वादा लिया जा रहा है कि आप 3 साल में कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे किसी का खिलाफ होगे, चाहे सरकार खराब प्रैक्टिसेस का खिलाफ हो, या कुछ चीज़ें हैं जो कोर इशू को लेके जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वो चीज़ को लेके यहाँ पे मॉर्गेज किया है। अंशु का वॉइस को मॉर्गेज करके, इंटीग्रिटी को, अंशु का ऑनेस्टी को, अंशु का सैंक्टिटी को मॉर्गेज करके वो जो पैसा अभी जमा कर रहा है, वो लोग वहाँ से स्पॉन्सरशिप करने वाला, क्योंकि वादा वचन तो कर दे रहा है तो कि तुमको हम इतना देंगे और तुम उसका बदले में तेरा चुप्पी साधना पड़ेगा। तो क्या है कि हम उसमें नहीं है, तो हमको कहीं से भी ब्लेसिंग नहीं मिला, कहीं से भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिला। अच्छा जी, अगर चलिए मान के चलिए कि आज आप इस इलेक्शन के दौरान आप जीत भी जाता है, कल को जैसे अभी आपने कहा है कि पैसा से लोग चुप हो जाता है, कल को जाके आप बन जाता है, फिर अगर आपको पैसा दिया जाता है, किसी से एमएलए मिनिस्टर से अगर स्पॉन्सर मिला जाता है, तो क्या कहीं ना कहीं आप भी चुप नहीं रह सके, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों का रंग बदल देता है ये पैसा, ऐसा एक चीज़ है। आपको क्या कहना है, क्या एसडी लोधा बदल सकता है बीच में जब प्रेसिडेंट बनेगा? मैं ज़िंदगी में कभी बदलाव समाज को बदलने के लिए हमने लड़ाई लड़ा है। समाज का सोच को लेके जो हम लोग का बहुत खराब एक दौर चला है, जो रिवेंज सिस्टम, चाइल्ड मैरिज ना, और हम डफला से नीसी, ये सब बदलाव के लिए तो लड़ाई लड़ना है, लेकिन हम अपना खुद नहीं बदलता है, क्योंकि हमको बदलने के लिए कुछ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम समाज में
मेरा यही शक्ल है, मेरा यही चेहरा है। हमने समाज को कभी भी हम धोखा नहीं दिया, और इसलिए भी हमको मेरा पास आज पैसा नहीं है। अगर समाज को हम लूटता, क्योंकि हमको ऐसे नहीं है कि हमको लूटने नहीं मिला, हमको भी पैसा नहीं मिला, ऐसे नहीं है। लेकिन देखो, एक इंटीग्रिटी का बात है अपना, जैसे कि एक सपोज एग्जांपल का तौर पर हम आपको समझाना चाहूँगा और लोगों को भी। मंदिर में बहुत ज़्यादा सोना चांदी या कोई भी आता है ना डोनेशन दान में, भगवान का सामने मूर्ति में नहीं है क्या? साउथ इंडिया में एक तो मंदिर है, वहाँ में तो बिलियन जैसे सोना है, कितना किलोग्राम सोना है, लेकिन उसको लेके पुजारी भाग सकता था ना, उसको लेके हर दिन एक एक सोना छुपा भी सकता था, लेकिन वो ऐसे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो इंटीग्रिटी उसका है कि नहीं? वो एक बहुत अच्छा एक इंटीग्रिटी का लोग है कि नहीं? वो अपने इंटीग्रिटी को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। हम भी ऐसे ही है। हमको कल को आपने कहा कि अंशु प्रेसिडेंट बनने से आप बदल भी सकते हैं, मेरा ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि बदलने का ज़रूरत है नहीं। वही समाज में रहना है, वही समाज का साथ हंसी मजाक करके जीना है, वही समाज को सेवा करना है। क्योंकि समाज को सेवा करने के लिए वो आर्टिफिशियल होने से नहीं होता है, वो दिल से एक आवाज़ आता है। और आवाज़ जो लोग समाज सेवा का होता है, वो समाज को सेवा नहीं करने से उसको दुखी मिलता है, इसलिए वो अपना खुशी के लिए, अपना सुकून ज़िंदगी जीने के लिए वो सेवा करता है। कुछ लोग पैसा से सुकून मिलता है तो, है कि नहीं? हम समाज को सेवा करके सुकून मिलता है, नहीं तो क्या हम भी क्या दूसरा जैसे हम पैसा नहीं कमा सकते? हम कमा सकता है लूट के, इधर करके उधर करके। हम एक पैसे से एक एडवोकेट है, एडवोकेट क्या नहीं कर सकता है आज का दिन में, स्पेशली अरुणाचल में एडवोकेट क्या नहीं कर सकता है। लेकिन हम ऐसे इमोरल चीज़ में हमको करने मन नहीं, चाहे वो मॉरल भी हो, लेकिन हम करने मन नहीं है ना। हमको सिर्फ इतना है कि समाज में हम एक लीगेसी क्रिएट करके जाएगा, हम जाना चाहता है। क्योंकि हम हमेशा से ये कहता है कि जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये लाइफ और डेथ का बीच में जो जितना अच्छा काम कर सकता है ना, वो ज़िंदगी में अपना इतिहास छापेगा, और वो इतिहास कोई आपको नहीं छाप देगा, वो खुद ही आप छापना पड़ेगा, वो भी अच्छा इतिहास। क्योंकि भगवान हमको ये ज़िंदगी दिया है, तो भगवान हमेशा से ये भरोसा करके दिया होगा, ये इंसान को हम इस दुनिया में भेजा है, ये एटलीस्ट अपना एक हिस्ट्री क्रिएट करके जाए, तो हम एक लीगेसी क्रिएट करके जाए। हम इसलिए हम कभी भी नहीं बदलेगा, हारने से भी नहीं बदलेगा, जीतने से भी नहीं बदलेगा। हम वही हैं जहाँ था, बस हमको सुकून तब मिलता है जब हम समाज को सेवा करता है। चलिए, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि एसडी लोधा जी जो है इसी तरीके से अपने ज़िंदगी को बिताएगा, इसी तरीके से समाज में समाज सेवक बनेगा नहीं, या ये आने वाला दिन ही बताएगा। एसडी लोधा जी, यहाँ पे जो है और एक सवाल है कि यहाँ पे जो अंशु इलेक्शन है, आपको पता है कि इस साल जो है सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहा है, इसी साल सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहा है। और यहाँ पे जो है अंशु इलेक्शन को जो है यहाँ पे कंडक्ट करने में भी इसी समय में, इसी साल में जो है सबसे लॉन्गेस्ट मुझे लगता है कि सबसे समय लगा है। लगता नहीं है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो है आपका मुंह से, आपका आवाज़ से मैंने बहुत बार सुना है कि मुझे अपना दोस्तों ने धोखा दिया है, यारी दोस्तों ने। ये यारी दोस्तों लोगों को, मतलब लोगों को आप क्या बताएगा कि ये है कौन लोग जो आपका यारी, जो आपका जिगरी है, जो आज आपको धोखा दिया है, फिर भी आप इस मोड़ पे कंटिन्यू चल रहा है? कौन है वो? दुनिया लोग जानना चाहते हैं। दुनिया को पता है मेरा सबसे खास दोस्त में से कौन था। नहीं, आप बता दीजिए। सब पता है। और हम नहीं, कुछ लोगों को पता नहीं है कि है कौन। हम दोनों का दोस्ती का चर्चा भी हुआ, और दोस्ती में जब धोखा हुआ तब भी चर्चा हुआ, हर घर का एक चर्चे के विषय बन गए थे, है कि नहीं? तो आज भी हम तो देखो, आज वो हम उस दिन सुना है मेरा सामने में वो बोला है कि पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, दोस्ती यारी अलग चीज़ है। अच्छा, आपसे यही बोला? यस, हमको ये बोला है, लेकिन हम इसको इतना सहमत नहीं हुआ। दोस्ती में सब कुछ साथ में ही होना है कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि दोस्ती एक ऐसा चीज़ है जो इस दुनिया में, देखो भाई भैया का साथ में, अपना यंगने आरम का साथ में रिश्ता जोड़ सकता है, वो रिश्ता बांध के होता है, लेकिन दोस्ती मिलना इस दुनिया में बहुत तकलीफ है कि नहीं? उन्होंने दोस्ती, हम कहेंगे उन्होंने एक दोस्ती बोल के भी एक डायमंड को खोया है, और आने वाला दिन में वो रियलाइज़ करेगा
कि एसडी जैसे दोस्त को उन्होंने लात मार के या उन्होंने रिश्ता तोड़ के कितना गलत किया ना। हाँ, पैसा से नहीं तोला जाता है दोस्ती। दोस्ती प्यार से होता है, दोस्ती एक दूसरे का सोच विचार से होता है कि नहीं? तो मैं यही कहूँगा कि ये इलेक्शन लॉन्गेस्ट इलेक्शन जो कि डेट का कोई अता पता नहीं है, वोटिंग कब हो रहा है पता नहीं है, मर्जी रात में एक नोटिफिकेशन आता है। इस इलेक्शन में 2-3 वोट आपने वोट सुना होगा, तिंगलिंग सुना होगा, गुगली सुना होगा। हाईएस्ट गुगली भी इस बार ये इलेक्शन में हुआ है और हाईएस्ट तिंगलिंग भी ये इलेक्शन में हुआ है। और इंटेंशनली किसी को स्क्रूटनाइज करना है कि नहीं, इंटेंशनली किसी को एंटी देना। और ये क्या लीडरशिप को दर्शाता है? ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाला मेंटालिटी लीडर को दर्शाता है। देखो समाज में एप्सेक्सू का लड़ाई हो गया, एक इतना सुंदर एक जगह का लड़ाई अभी भी हो रहा है, 2 टीमों में बंटा हुआ, 2 हिस्से में बंट गया, पाके केसंग बंट गया है कि नहीं। इसके बाद में बहुत सा जगह है जो बटा हुआ है। ये की पांजर में क्या हाल हो रहा है आप देखा है, यंगते वही तो पालिंग चंबंग वाला, वहाँ में क्या हाल हो रहा है। यहाँ में भाई भैया को लड़वा रहा है कि नहीं, समाज 2 समाज को लड़वा रहा है, 2 क्लान को लड़वा रहा है। ये ऐसे लीडर हम कभी भी उम्मीद नहीं करता है कि नहीं। और ये इलेक्शन में कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है, कुछ भी चीज़ कंफ्यूज क्यों है बोलने से, क्योंकि अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन जो कंफ्यूज है, अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन जो है टेम्पर हो गया। अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कि सारा बीएसयू सारा समुदाय का जो लोग है वो रह के बनाने वाला जो है यहाँ, लेकिन रातों रात बदल जाता है, रातों रात उसका कोरिजेंडम आता है। हम आज तक नहीं देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोरिजेंडम हम नहीं देखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक तो मिनिमम एक कोरम चाहिए होता है, लेकिन यहाँ वो मिनिमम कोरम भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ में कोरिजेंडम हो रहा है, कोरिजेंडम हो ही नहीं सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ में शुरू से एक कंस्पायरेसी का थ्योरी रचा गया है, जैसे कि टेम्पर, कॉन्स्टिट्यूशन को टेम्पर करना ना, इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति में डाउट है कि नहीं। इसके बाद में यहाँ क्या है, सबसे बड़ा माजरा तो ये है कि इलेक्शन का डेट को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तय किया जा रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है ये इलेक्शन करवा कौन रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझाइए ना। तो आप लोग मीडिया लोग भी देख रहा है क्या क्या हो रहा है, किसी को एंटी दिया है बोलता है, किसी को नॉलिफाइड किया है बोलता है, कभी किसी को क्या किया है बोलता है। ऐसे इलेक्शन नहीं होता है। यहाँ डेमोक्रेटिकली सबको आने देना चाहिए, सबका कंटेस्ट करना राइट बनता है कि नहीं। तो यहाँ चुनेंगे तो स्टूडेंट ना, डेमोक्रेटिकली अगर उसको गिरा भी देता है तो वो अलग बात है। और यहाँ हमको कल परसों सुनने भी आया है कि यहाँ में क्या है कि कैंडिडेट विड्रॉल और कैंडिडेट को ये सब करने में भी पूरा पैसा ले रहा है, ऐसे हमको सुनने में आया है। आई डू नॉट नो वेदर इट इज़ ऑथेंटिक और नॉट, बट आई गो टू नो इट फ्रॉम सम रिलायबल सोर्सेज कि ऐसे हो रहा है बोला है। और ये इलेक्शन में देखो माला का मॉर्गेज हो रहा है बोला है। और हम ऐसे सुना है कि कोई कैंडिडेट तो अपना स्कूल बिल्डिंग को गिरवी रखा है बोला कि हम कैंडिडेचर विड्रॉ नहीं करेगा बोल के। हाँ, और डेलीगेट का जो सिलेक्शन है वो जो क्या है कि हर दिन किया जा रहा है। और हमको ऐसे भी सुनने आया है कि जो बीएसयू और स्कूल का डेलीगेट को जो लोग असली में स्टूडेंट में पढ़ रहा है, स्टूडेंट जो स्कूल में, वो नहीं मारने वाला है बोला, उसका बदले में जो मारना है वो भी कोई घर में कैद हो गया। तो क्या आपको लगता है कि ये डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेटिक के लिए इलेक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और एक्चुअली में अंशु इलेक्शन में हम कभी भी नहीं देखा है, जो हमारा समय में कोलोरंग में जो हुआ था, पुलिस का हम कभी तैनात नहीं देखा है। कभी पुलिस तैनात नहीं होता था अंशु इलेक्शन में, पहले ज़माना का इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि गलत ही नहीं होता था। हाँ, कोलोरंग में हमने एक पुलिस नहीं देखा है, लेकिन वहाँ इलेक्शन पीसफुली हुआ है। क्योंकि पीसफुल वायलेंस कब होता है? जब सिस्टम कोलैप्स होता है। हाँ, जब सिस्टम में जो लोग जिस पद के लिए है, जिस चीज़ के लिए नियुक्त किया जाता है वो गलत होता है, तब वायलेंस होता है। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं सिद्धार्था हॉल में पुलिस ही पुलिस, वोटर से ज़्यादा पुलिस है, कैंडिडेट से ज़्यादा पुलिस है, कैंपेन करने का जगह ही नहीं है, घुसने का नहीं जगह नहीं है, वहाँ में तो घुसने के लिए भी एंट्री बोर्ड, इतना सिक्योरिटी टाइट। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत है। वो डरता है
कि ये सिक्योरिटी हटने से इसको स्टूडेंट कच्चा खा देगा, क्योंकि गलत कहीं ना कहीं हो रहा है ना। अगर गलत नहीं करेगा तो आप डरने का क्या ज़रूरत है कि नहीं। और वहाँ हम देखने को मिल रहा है पूरा क्लान पॉलिटिक्स हो रहा है। एक कैंडिडेट जो उसका होगा वो कोई क्लान का होगा, उसका भाई भैया पूरा ग्रुप में घूम के, अब अंशु में लीडर आएगा बोलता है, लेकिन अब क्लेनिज्म को प्रमोट कर रहा है। अब लीडर है ना गुंडा है, गुंडा है ना लीडर है, ये जानना जरूरी है। तो इसलिए ये अंशु इलेक्शन जो लॉन्गेस्ट इसलिए हो गया, हमको ऐसे लगता है कि यहाँ किसी को गिराने में और किसी को बनाने में उसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। शायद कीचतान में वही है कि कहीं ना कहीं हार रहा है कोई, हाँ, इसलिए वो लोग और समय लेते जा रहा है। अच्छा, ये अभी आपका कहने का मतलब है कि सीधा सा मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है, हमको ऐसा लगता है। और आपका ये कहना है कि उसको हारते हुए देख के ये सारा चीज़ जो प्रक्रिया जो लंबा हो रहा है। हाँ, प्रक्रिया क्योंकि क्लियर होना है। जैसे कि देखो, हम लोग पहले कैसे इलेक्शन होता था, जो असली में कन्वेंशनल हम लोग का इलेक्शन जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली भी कन्वेंशनली भी जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन होता है इलेक्शन का, जिसमें सारा एग्जीक्यूटिव मेंबर का पावर सीज किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है। उसमें केयर टेकर प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जीएस रहता है सिर्फ सुपरविजन के लिए, और इंटायर इलेक्शन प्रोसेस जो चीफ इलेक्शन कमीशन को दे देता है। और उस दौरान में ये जीएस और प्रेसिडेंट का कुछ भी चीज़ जो कम्युनिकेशन नहीं होगा, जो नॉर्मल फंक्शन है, हाँ, लेकिन यहाँ पे रातों रात भी हो जा रहा है। कुछ चीज़ें तो हमको ऐसे देखा है कि बैकडेट में होता है बोला है, हाँ, मशीनरी कंट्रोल में तो बैकडेट जब भी समय बना सकता है, लेकिन अगर वो कागज़ का फोरेंसिक जांच होगा ना, वो कभी भी बैकडेट नहीं होगा, वो आज काल में छपा होगा। हमको ऐसे दिखाई दे रहा है, हम तो मेरा खिलाफ तो ऐसे नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं में हमको ऐसे देखने को मिल रहा है। और ये हो गया। इसका बाद में इलेक्शन कमीशन जो है ऑफिस को एज्यूम करता है, इसका बाद में वो नोटिफाइड करता है कि नहीं, नोटिफाइड करता है कि नॉमिनेशन कब फाइलिंग होगा, नॉमिनेशन फाइलिंग का बाद में नॉमिनेशन का फीस कितना होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, इसका बाद में सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म होता है, इसका बाद में विड्रॉल स्क्रूटनी होता है, इसका बाद में विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर होता है। तो ये सब प्रक्रिया जो सिस्टमेटिकली जाना है, इसका बाद में पूरा वोटिंग का वो दिन भी तय हो जाना है कि उस समय में वोटिंग होगा, वो पहले तय करना है। इसका बाद में मान के चलो कि स्क्रूटनी में या विड्रॉल में कुछ लेट हो गया तो, लेकिन लेट किस बात का, टाइम फ्रेम होना है कि उसमें तुम स्क्रूटनी खत्म करना है, उसमें तुम विड्रॉल होना है, लेकिन यहाँ वोटिंग डेट का कोई अता पता नहीं। हमको ऐसे लग रहा है कि ऐसे हमको दिखाई देता है कि यहाँ कहीं ना कहीं वोटिंग का दिन को अनाउंसमेंट इसलिए नहीं कर रहा है कि अभी मालूम नहीं किया ना नहीं किया, हम अपडेट नहीं लिया है, नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें खींचतान हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमको जानना है, कैंडिडेट को जानना का अधिकार है ना कि वोटिंग कब हो रहा है। वोटिंग का डेट पता नहीं है, कब इलेक्शन होगा मालूम नहीं है, इसको हम क्या लगेगा, हमको डाउट लगता है। अच्छा, चलिए इस दीदी, यहाँ पे जो है अभी आपने काफ़ी इसको डेप्थ में बताने के लिए कोशिश किया है। आई होप कि जनता को समझ में आया होगा आपका। और अभी ये जो हम दोनों जो है जो मनी कल्चर को लेके जो डिस्कशन चल रहा था, इसमें आप कई दफ़ा शायद पहले कभी सुना होगा या फिर कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि आप अपना जो कैंपेन में व्यस्त थे। तो हम लोग तो सब कैंडिडेट के पास में जब भी बुलाता है तो हम उनसे भी चर्चा करते हैं, तो बहुत सारा कैंडिडेट से हमें ये सुनने को आता है, भाषण आश्वासन ये सुनने को आता है कि वो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे एमएलए जैसे बात करता है। कल मैंने एक कैंडिडेट से भी बात किया, उन्होंने भी ये अपना बात को जताया कि बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा है कि मतलब बात ऐसा करता है कि सोसाइटी में एमएलए का कोई ज़रूरत ही नहीं है, कि यहाँ पे इतना आश्वासन दिया जाता है कि यहाँ का जो अभी कैंडिडेचर है कि वो एमएलए से बढ़कर है, वो समाज के लिए ये करेगा वो करेगा, ऐसा बोलता है। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट का यहाँ पे क्या इस लेवल का विज़न, या फिर आपको क्या लगता है कि किस लेवल का विज़न होना चाहिए जो स्टूडेंट को देना चाहिए? देखो, उसमें बहुत ज़्यादा विज़न का ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले तो हम बदलना है, स्टूडेंट बदलना है, मॉरल वैल्यू का बात करना है, मॉरल प्रिंसिपल का बात करना है, ठीक है। जैसे कि हम हमेशा एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर ना
पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बात करता है, ये बाद में आता है। सबसे पहले तो आप कितना सत्य है, आप में कितना मॉरलिटी है, मॉरल कितना आप स्ट्रांग है, वो पहले आप अपना आपसे जांच कर लीजिए। हम वादा देंगे, लेकिन स्टूडेंट भी ये वादा दीजिए ना कि आप समाज के लिए क्या करना चाहता है। कैंडिडेट को क्यों, अब अपना आप पूछिए कि अब भी समाज के लिए क्या करना है। और बड़े बड़े वादे क्यों किया जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। अंशु का ही तो प्रेसिडेंट है, और जो कैंडिडेट वादा करता है रिफॉर्मेशन, उसको ज़रूरत है, लोगों को नहीं। क्योंकि देयर इज़ कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यू अमंग द कैंडिडेट, एंड देयर इज़ कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ व्हाट मॉरल वैल्यू अमंग द स्टूडेंट्स। हम विजन से पहले हम अपना अब बात करते हैं कि हम कितना सक्षम है इस दुनिया में जीने के लिए। हाँ, हम इतना इमोरल हो चुका है, अब इलेक्शन में देख रहा है। तो वादा तो बाद में आएगा, पहले तो हम सुधरे। अच्छा लीडर आएगा तो उसको वादा का क्या जरूरी है, वो करेंगे, वो अच्छा काम ही करेंगे। लेकिन अच्छा लीडर को आप चुन रहे हो कि नहीं, वो पहले आप पूछिए। इसलिए मेरा कुछ ज़्यादा विज़न नहीं, मेरा क्लियर विजन है। इफ़ आई एम इलेक्टेड, आई विल स्पीक ऑन मॉरल वैल्यू, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सेंस ऑफ ऑनरशिप। ये हम में होगा तो समाज में और कुछ किसी भी बहुत महापुरुष का भी जरूरी नहीं है, समाज ऐसे ही सुधर जाएगा, है कि नहीं। तब हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ ऑनरशिप होगा तो इकोनॉमिकली भी हम लोग ग्रोथ हो जाएंगे, पॉलिटिकली भी हम लोग पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्टिवली इंगेज कर सकता है कि नहीं। सोशली हम लोग डिप्राइव नहीं होंगे, क्योंकि एक इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा से पहले एक मॉरलिटी चाहिए, ठीक है। मॉरलिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। जैसे कि आप मीडिया है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप लोगों तक आवाज़ को पहुंचाना, किसी का आवाज़ को, लोगों को असली चीज़ को दिखाना, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा एक कैंडिडेट होने का नाते मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रचार करना, लोगों को हम समझाना, चलो ये हम लोग ऐसे लीडर को चुनते हैं, समाज में ऐसे चीज़ लाते हैं। और स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैंडिडेट जितना भी हो उसको वेरीफाइड करके उसको वोट मारना बिना पैसे लिए। लेकिन यहाँ अपना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक नहीं निभा पा रहा है, लीडर का विजन कैसे मालूम होगा। इसलिए ज़्यादा बड़ा वादा करके, आप सही बोला है, इतना वादा मत करो कि हमारा 14 निशी में एमएलए है ना, जो निशी क्षेत्र में 2 मिला के वो लेकिन, और उसका वो भी निशी ही है, लेकिन वो अलग समुदाय का साथ जुड़ा हुआ है, वो वहाँ काम कर रहा है, उसको हम इंक्लूड नहीं कर देगा, है तो 16 है, लेकिन 14 एमएलए जो हमारा निशी क्षेत्र में, तो वो क्या काम करेंगे। आप इतना वादा करेंगे तो, और वो ही काम नहीं कर पाया तो आप कौन महापुरुष है क्या, आप कहाँ से करेंगे। इसलिए विजन से पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है कि नहीं, हम कैंडिडेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है कि नहीं। अब वादा तो करते जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ से आपने वोटर को लुभा रहा है पैसा दे के। आपका पहला वादा तो खत्म हो गया। पहला वादा मीन्स क्या है, सोशल इविल्स। अभी सोशल इविल्स कर रहा है, सोशल वाइज में आप प्रैक्टिस कर रहा है, इमोरल एक में आप प्रैक्टिस कर रहा है। इसका बाद वादा किए जा रहा है कि समाज को हम सेवा करेंगे। अरे ये क्या वादा है भाई, अब खुद इमोरल कर रहा है। इसलिए मैंने तो कह दिया कि मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, और जो लोग भी हमको वोट मारेगा, हम लगेगा कि मेरा निशी समाज में आज भी कुछ लोग जिंदा है जो पैसा का बिना वोट दिए जा रहा है, और जीत गया तो हमको लगेगा कि मेरा ये समाज जो सुधर गया। अच्छा चलिए एस जी, यहाँ पे हम देखा जाएगा तो बिल्कुल कुछ जेन्युइन स्टूडेंट होगा जो ऐसा लीडर को चुनेगा जो पैसा का बात नहीं करेगा, जो मॉरलिटी का बात करेगा। हो सकता है वो आपको भी दे या फिर किसी और को भी दे, लेकिन हम भी आशा करता है कि ऐसा लोगों को वोट दे जो सच में लीडरशिप का क्वालिटी हो। और अभी यहाँ पे एक हमने सुबह और एक हमने कमेंट पढ़ा है हमारा चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे जो है लोग ये बोल रहे हैं कि एसडी लोधा जी जो है, ये जो पद यात्रा है जो मनी कल्चर के अगेंस्ट में जो है, इसको यहाँ आने में इतना देर क्यों कर दिया, जब
इलेक्शन शुरू करते समय में उसी वक्त जो है इस प्रचार को लेके यहाँ पे अगर पद यात्रा करता तो एसडी लोधा जी के लिए, लोगों के लिए सही लगता है। लेकिन आज वोटिंग कब होने जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है, ख़त्म कब हो रहा है, किसी को आता पता नहीं है। लेकिन एसडी लोधा जो है आज आखिरी वक्त में ये थोड़ा लेट हो गया लोगों का कहना, इसका क्या बोलना है आपका? नहीं, समाज में ऐसे लोग बहुत है, हम आगे भी बोला है, समाज में कुछ ओपिनियन मेकर है निगेटिव वाइब्स फैलाने का। हाँ, निगेटिव एक वाइब्स फैलाया जाता है कि इंसान कब निगेटिव वाइब्स फैलाता है, जब किसी का करने वाला को जलता है। इसमें लेट और ये लेट का क्या बात है, वोटिंग शुरू नहीं हुआ है ना, है कि नहीं। और हम अपना स्ट्रेटेजी को बनाया, सबसे पहले तो हम प्रचार किया ना, है कि नहीं। स्टूडेंट को इंटरेक्शन किया, लोगों स्टूडेंट का दिल को जानने के लिए कोशिश किया, है कि नहीं। और ये मेरा आखिरी लड़ाई है, आखिरी लड़ाई, उसको पहले करना था, अभी कर ये कोई जेन्युइन आर्ग्यूमेंट है क्या? इलेक्शन का वोटिंग डेट ही तय नहीं हुआ है आपका, ऐसे नहीं है क्या? तो इसलिए इसमें टाइम से नहीं है, ये मेरा स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। हम शुरू से एक प्लान बनाया था, लेकिन हम ब्रेकिंग न्यूज़ देना था, एक समाज को संदेश शॉकिंग वे में हम देना था। इसलिए हमको ऐसे सुनने में आया है कि वोटिंग का प्रक्रिया जो है 20 का बाद शुरू हो रहा है, तो हमको सही समय लगा, क्योंकि पहले करता तो लोग भूल भी जाता है फिर, क्योंकि हमारा समाज जो जल्दी भूलने का आदत है। तो हमको लगा है कि यही सही समय है, क्योंकि बोलता है ना, लोहे गर्म है तभी तो हथौड़ा मारना है। तो हमको लगता है कि अभी वोटिंग के लिए इधर उधर दौड़ रहा है, तो खरीद पड़ोस बिक्री बत्ता चल रहा है, उसी समय में हम ये हथौड़ा मार लेना चाहिए, हमको ऐसे लगा। इसलिए जो मैं आपका मीडिया का माध्यम से मैं उन निगेटिव वाइब्स जो फैलाता है, वो उन लोगों को जो समाज में उसका कुछ काम नहीं है, वो आदमी कुछ करेगा उसको वो एक निगेटिव कमेंट्स दे के बैठेगा। ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों का वजह से समाज आज बर्बाद है, और उसका कुछ काम नहीं है। वो बिस्तर में लेता होगा या वर्तमान में कहीं गेम में बियर पी के, अपोंग पी के, मीट खा के वो लिख रहा होगा, उसका समाज के लिए कुछ सोच नहीं है, वो निगेटिव ही फैलाते जाएगा। हाँ, और हम पता है ये कौन लोग करवा रहा है, ये निगेटिव वाइब्स फैलाने का, यही तो हम बोल रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकता है समाज में, कुछ भी नहीं कर दे सकता है, तो आप पॉजिटिव वाइब्स फैला दो, आप निगेटिव कमेंट मत करो, है कि नहीं। हवा जहाज जो अभी उड़ता है एरोप्लेन, उसको भी एक समय में इमेजिन करता था कि वहाँ उड़ने से ठीक है, लेकिन आज उड़ रहा है कि नहीं। 1947 का लड़ाई कब शुरू हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857 कहाँ से शुरू हुआ? 2 सिपाही से शुरू हुआ, देश भर में फैला। शुरुआत होना पड़ेगा ना। आप जैसे कि कोई भी फल को आप डायरेक्ट खाएगा क्या? पहले आप बीज बोना पड़ेगा, बीज बोगा, बड़ा होगा, उसको आप पानी सानी दे के वो पेड़ पौधा जो बड़ा होगा, फल निकलेगा, तभी तो खाएगा। पहले कोई तो बीज बो। हम बीज बो रहा है। आज कितना तारीख है? 19 नवंबर को हम बीज बो रहा है, और ये आज का दिन को सारा अरुणाचल याद करेगा, हमारा निजी समाज याद करेगा कि आज का दिन एक व्यक्ति था जिसका नाम एसडी है, उन्होंने मनी कल्चर का खिलाफ मुहिम छेड़ा था। हाँ, वो एक दिन डिस्कस होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने अपना इतिहास रच लिया। आई हैव डन माई पार्ट्स। नाउ स्टूडेंट सोचना है कि क्या करना है, नहीं करना है कि नहीं। और ये मुहिम का प्रति हम एक डिस्कशन को ख़त्म कर देगा। मुर्गी पहले आया ना अंडा पहले आया। कैंडिडेट पैसा देता है इसलिए हम लेता है ना, और कैंडिडेट बोलता है कि वोटर मांगता है इसलिए हम देता है। ये चैप्टर भी इस बार क्लोज कर देंगे। हम नहीं दे रहा है, हमसे मांगो भी मत, हम देगा भी नहीं। अगर हम हार गया, हम लगेगा कि कैंडिडेट नहीं, वोटर गलत है। अच्छा, चलिए एसडी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे सवाल का पूरा जवाब दिया है, और जितना जो आपने सच्चाई से चीज़ों को बताने के लिए कोशिश किया है, आई होप जनता को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हम आशा करते हैं कि आप और आपके जैसे जितने भी इस समाज में लोग हैं, वो इस तरीके से दौड़ भाग में सामाजिक सेवा में आगे बढ़े रहे, और आप
आंसू इलेक्शन में हो या ना हो, लेकिन हम आशा यही करेंगे कि एसडी लोधा जी आप सामाजिक सेवा में आगे बढ़ते रहिएगा। हमेशा हमेशा। और अभी ये आंसू इलेक्शन भी होने वाला है, वोटिंग भी होने वाला है, इसके लिए भी मैं अपने जनता की तरफ से, दर्शकों की तरफ से, ATTV की तरफ से आपको बेस्ट विशेस देता है। थैंक यू। एंड तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए ATTV में। बहुत बहुत धन्यवाद।